गाइस ये अपनी फकिंग टिप्स का थर्ड पार्ट है जिस पे अपन बात कर रहे थे कि तुम अपना पैसा कहाँ पे अपने फकिंग एक्सपेंसेस के अंदर अपना पैसा बर्बाद कर रहे थे। तुम्हारे पास मंथ के एंड में सिर्फ जीरो था, तुम्हारे पैसा मंथ शुरुआत होते जीरो बचता था। अपने फकिंग एक्सपेंसेस को तुम लोग पूरा करते थे और फिर तुम मंथ के एंड में भी लॉस में रहते थे। लुक एट दिस, जो मैंने तुम्हें ऊपर समझाया है ये सारी चीज़ें। तो अब हम समझेंगे कि इस वीडियो में कि जो हमने 1,20,000 रुपये बचाए थे वो इन्वेस्ट कहाँ पे करने हैं। तो वेल अगर तुम में से बहुत से लोग इस वीडियो पे नए आए होंगे तो भाई पहले तुम इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देखो और सेकंड पार्ट को देखो, तब जाकर तुम्हें एक छोटा सा थर्ड पार्ट आएगा और ये ज़्यादा नहीं 5-6 मिनट का ही होने वाला है। तो अब हम समझेंगे कि जो तुमने अपनी मम्मी को 1,20,000 रुपये दिए, ये दिए कैसे थे तुमने 1,20,000, जो कि सेकंड वीडियो में बता दूंगा। तुम हर महीने है ना 10-10 हज़ार रुपये अपनी मम्मी को दे रहे थे सेव करके। ये बैंक सबसे बेस्ट है, मम्मी बैंक, जो कि सबके पास होती है मम्मियाँ। नहीं, अल्लाह जो भगवान, आई होप कि सबके पास सबकी मम्मियाँ हो, ठीक है। तो ये अपने पास 10,000 अपनी मम्मी को दे रहे थे। साल के एंड के अंदर तुम्हारे पास होता है 1,20,000 के आसपास। तो ये जो 1,20,000 है, ठीक है। अब अपन इसको इन्वेस्ट कहाँ पे करें, तो अपन इसको इन्वेस्ट करेंगे, मैं तुम्हें लाइव अभी चल के बताऊँगा। म्यूचुअल फंड में क्यों करना है भाई इन्वेस्ट, अपन इसको करेंगे इंडेक्स फंड में। क्या करेंगे, इंडेक्स NDEX, इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड के अंदर, ठीक है। अभी अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होगा, इंडेक्स फंड के अंदर। कैसा होगा, इंडेक्स फंड के अंदर ही क्यों बोल रहा हूँ, देखो पहली चीज़ क्योंकि तुमने अपना जो बचपन था, ठीक है, जो कि सब बच्चे निकालते हैं, मैंने भी निकाला है, बट तुमने कभी है ना फाइनेंस लर्निंग कभी सीखी नहीं, थोड़ी बहुत भी। एक बिलियनर और एक मिलियनर और एक बिलियनर के एक आम इंसान और एक बिलियनर में क्या फ़र्क होता है। बिलियनर हमेशा है ना खेल कूद के साथ स्किल सीखता है, और वो कौन सी स्किल सीखता है, फाइनेंस, फाइनेंस। वो अगर इससे स्पेलिंग थोड़ी बहुत भी गलत हो तो बता देना भाई, सिर्फ अभी में वर्ड्स को पकड़ना। वो फाइनेंस सीखता है। फाइनेंस को सीखता है क्योंकि उसको है ना अपना पैसा रहता है इन्वेस्ट करना। वो गरीब लोगों की तरह सिर्फ शो ऑफ करने में नहीं रहता, अपने फकिंग एक्सपेंसेस पूरे करने में नहीं रहता। वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी चालू करता है। और तुम चाहो ना तो तुम महीने 10-10 हज़ार भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मैं ये क्यों बोल रहा हूँ तुम इन्वेस्ट करो एक साथ ये अमाउंट। अगर तुम चाहो तो कम भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं 1 लाख इसलिए बोल रहा हूँ, 1,20,000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक वॉल्यूम क्रिएट करता है। ज़्यादा पैसा होता है ना तो एक वॉल्यूम क्रिएट करता है वो, ठीक है, उस स्टॉक उसके अंदर। तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है ब्रो, कंपनीज है। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज मतलब जो जीडीपी के अंदर भी इंक्लूड थोड़ा बहुत कुछ असर तो डालती है ना, डालती कि नहीं डालती, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत तो कुछ तो इफेक्ट डालती होगी, ठीक है। और ये में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज मतलब इंडिया ग्रो होगा, मतलब इंडेक्स फंड ग्रो होगा, इंडेक्स फंड ग्रो होगा मतलब तुम्हारा पैसा ग्रो होगा। और इसीलिए लाइव में न्यूज़ देखना चालू करो और ऐसी न्यूज़ देखो जो तुम्हारे काम में आए न्यूज़, ठीक है। तुम बोलोगे तो मैं गलत हो गया, WS न्यूज़ देखना चालू करो। और अगर तुम्हें लगता है कि हमें नहीं पता कि न्यूज़ प्लेटफॉर्म कौन से शेयर मार्केट के लिए, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ट्विटर से लेकर अलग अलग जगहों तक, और एक स्मार्ट तरीका भी बताऊंगा जहाँ तुमको 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ लाइफ में। ChatGPT का भी यूज़ करो, बट अगर तुम बोलोगे तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अब चलते हैं, जो मैं तुम्हें लाइव दिखाना चाहता हूँ कि हम इन्वेस्ट करेंगे अपने इस 1,20,000 को इंडेक्स फंड में। क्यों, क्योंकि इंडेक्स फंड सेफ रहता है, इंडेक्स फंड सेफ रहता है। और ये BSE NSE के अंदर कैसे बताऊँ यार तुमको, जैसे कि मान लो मैं एक एनालिटिक हूँ, मैं मार्केट में एनालिसिस करता हूँ, बट भाई सब मेरे से भी बड़े बड़े एनालिटिक बैठे, वो इन स्टॉक्स को एनालाइज करके
इंडेक्स फंड में ऐड करते हैं। वैसे तो 5,000 स्टॉक्स है, वैसे तो मार्केट में 5,000 कंपनियाँ हैं, स्टॉक में सॉरी कंपनियाँ हैं, ठीक है 5,000 कंपनियाँ, लेकिन इन 5,000 कंपनियों में से सिर्फ 50 कंपनियाँ ही क्यों इंडेक्स फंड के अंदर लिस्टेड है। इसके पीछे कोई कारण तो होगा ना, इसके पीछे यही कारण है क्योंकि ये जो कंपनियाँ हैं ना, ये जो 50 कंपनीज़ है, ये 50 कंपनी कहीं ना कहीं इंडिया की जीडीपी पे भी कहीं ना कहीं असर डालती है। तो जैसे इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी मतलब इंडिया ग्रो होगा तो मतलब भाई साहब शेयर मार्केट ग्रो होगा। अब कुछ भी थोड़ा बहुत गलत बोल दो तो कमेंट में बता देना। सिर्फ अभी मैं तुम्हें फुल डिसिप्लिन और मोटिवेट हूँ अभी मैं सिर्फ तुम्हें समझाने में। अब चलते हैं कि तुम्हें अपना पैसा इन्वेस्ट क्या करना है। तो तुम्हें इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, तुम ये ब्रोकर यूज़ करते हो एंजल वन, स्मूथ है बिल्कुल भाई। तो अब तुम्हें क्या करना है, ये मेरे एनालिटिक है, इसको ध्यान मत देना बिल्कुल भी। तुम्हें सिंपल क्या करना है, क्योंकि तुम एक नौकरी पेशा इंसान हो तो तुम्हारे पास इतना टाइम तो ऑफकोर्स नहीं होगा कि तुम स्टॉक सेलेक्ट करो। तो तुम आ जाओ सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड पे, इंडेक्स फंड यहाँ से खोलो या स्टॉक का होगा, स्टॉक का ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है। विप्रो हो गए, टाइटन हो गया, टीसीएस हो गया, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर्स, SBIN, रिलायंस, पावर ग्राइड, ONGC, NTPC जैसे स्टॉक्स मिलेंगे गाइज। और ये स्टॉक की नेटवर्थ और क्या बोलते हैं उसको, मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी हाई है बेटा कि तुम सोच नहीं सकते। तुम एक गोल्डन चांस है। और यहाँ तक कि वॉरेन बफेट भी अपने एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि अगर तुम्हें पैसा बनाना है मार्केट में तो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चालू करो अपने पैसे को। कहाँ करो इन्वेस्ट करना? इंडेक्स फंड में, क्योंकि इंडेक्स फंड जैसी सेफ जगह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ये तुम्हें साल का ऑन एन एवरेज 10 से 15% के बीच में तो बना के देगा। हाँ कोई रेयर चांसेस हो सकते हैं जिस टाइम पे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर तुम लॉन्ग टाइम के लिए पैसा बनाना चाहते हो तो तुम भाई साहब यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपने देश की टॉप 50 कंपनीज है। तुम बोलो तो मैं एक दो को खोल के भी दिखाऊं, जैसे कि जो मेरा फेवरेट स्टॉक है, ठीक है, वो है अडानी पावर करके, जो कि इसमें ऑफकोर्स लिस्टेड होगा, ठीक है। HDFC लाइफ में चलते हैं। यहाँ पे HDFC लाइफ के अंदर भी तुम मतलब मैं कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं दूंगा, सॉरी मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट टिप नहीं दे सकता, बट मैं तुम्हें ये एजुकेट कर सकता हूँ कि कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंडेक्स फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इंडेक्स फंड से बेस्ट ऑप्शन कहीं नहीं हो सकता। ये सेफ, सिक्योर और तुम्हें ज़्यादा एनालाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे NSE और BSE ने बिठा रखे भाई एनालाइज करने के लिए कि यहाँ पे तुम एनालाइज करो और इसके अंदर ऐड करो। तुम्हारे से बड़े लाइक ऐसा चैलेंज नहीं दे रहा हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुमसे भी बड़े एनालिटिक बैठे हैं जिनको मार्केट रिसर्च करना आता है, वो यहाँ पे ऐड करते हैं पैसा अपना, ये पैसा क्या स्टॉक को। और हम जैसे लोग, मेरे जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम अपने आप से भी थोड़ी बहुत रिसर्च लेके यहाँ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ से तुम जाके ओ हाई लो क्लोज कितने पे हुआ था, 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो, यहाँ पे आके तुम चेक कर सकते हो। इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शंस चेक कर सकते हो, निफ्टी 50 की ओवरव्यू चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये पूरा, और चार्ट में जा सकते हो, निफ्टी 50 के इंडेक्स चार्ट में से इग्नोर करना क्योंकि इससे तुम्हारा ही लॉस होगा अगर इसे फॉलो करोगे तो यही था सिंपल, ठीक है। और ये अपने को कितना % बना के देता है? ये अपने को गाइस बना के देने वाला है ज़्यादा भी नहीं, तो ऑन एन एवरेज कितना 12 से 15%, सॉरी 10 से 15% के बीच में। अरे बहुत द फक यार, 10 से 15% के बीच में बनाएगा। मतलब 1 लाख अगर तुम इन्वेस्ट भी करते हो, 1 लाख अगर इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो कितना बना के दे रहा है ये तुम्हें? ऑन एन एवरेज 13,000 पूरे साल का, ठीक है। मिल रहा है 13,000। और ये तो सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ब्रो। अगर तू महीने के 10-10 हज़ार भी इन्वेस्ट करता है ना यहाँ पे लाके, मान ले तू 10-10 हज़ार इन्वेस्ट कर रहा है, 10 हज़ार पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी एक स्टॉक में, इंडेक्स फंड के स्टॉक में आँख बंद करके, ठीक है, थोड़ी बहुत न्यूज़ देख के, तो या ब्रो
ठीक है, तू इतना पैसा जनरेट कर लेगा, बस इसमें एक टाइम चाहिए 5 से 6 साल का। और एक बात बताऊँ, यहाँ पे तुम्हारा पैसा कंपाउंड होता रहेगा। कंपाउंडिंग का मतलब जानते हो, कंपाउंड होता रहेगा। और अगर तुम यहाँ पे कतराते हो तो तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड पे भी एक वीडियो बना दूंगा, बस तुम बोलो तो सही भाई। ये एक वीडियो थी जो कि मैं तुम्हारे शेयर बाजार पे लेके आया हूँ। और अगर और ऐसे क्रिप्टो से रिलेटिव वो शेयर बाजार से रिलेटिव कंटेंट देखने के लिए मुझे अब भी सब्सक्राइब करो गाइस। हमारा टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का। तो आज की वीडियो में हम लोग का क्या क्या समझा आज की वीडियो में, पहले वो बता दूँ कि 10,000 अपनी मम्मी को देने और साल के स्टार्ट होने पे तुम्हें वो पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट होता है और बायर्स एग्रेसिव होते हैं। शुरुआत के अंदर बायर्स एग्रेसिव होते हैं, कोई रेयर चांसेस होता है जिस टाइम पे मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है वॉलेटाइल, बट या। और अगर तुम आप अपन लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, तो तुम अपन कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, मात्र 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो तुम खुद कैलकुलेट कर लो 12,000 के हिसाब से, 1,20,000 के हिसाब से 10 साल में पहले तो हमने कितना बनाया, तो 12 लाख ये हो गए। और एक सेकेंड, 12 लाख तो ये हो गए, ठीक है, नहीं 10 लाख तो ये हो गए। और कितना इन्वेस्टमेंट किया था हमने, 20-20 हज़ार के हिसाब से 13 लाख के आसपास मान लो तुम, ऊपर का 20 भी तो 13 लाख या 13 लाख 13.5 लाख के आसपास जितना भी इन्वेस्टमेंट है। कैलकुलेट नहीं है तो थोड़ा अपनी गणित ऐसी है, तो समझ लो कि 13 लाख के हिसाब से 13 लाख हो गए, ठीक है। अभी तो 13 लाख है भाई, तो 13 लाख है तुम्हारे पास, ठीक है। 1 सेकेंड, जो 13 लाख है, 13 लाख का ज़्यादा भी नहीं बोल रहा भाई मैं तो, 10% कितना होता है निकाल के, ठीक है, निकाल के साइड में रख दियो बेटा, और तुम फिर कैलकुलेट कर लेना क्या ये बेस्ट है या नहीं है। और ये तो बस मैं 10 साल का दे रहा हूँ भाई। अगर तुम म्यूचुअल फंड जैसी जगहों पे इन्वेस्ट करते हो ना, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड जैसी जगहों पे, तो तुम ज़्यादा भी नहीं ना, क्योंकि अभी तुम एक कॉर्पोरेशन जॉब कर रहे हो या फिर मेटा, एप्पल जैसी कंपनीज में जॉब कर रहे हो, तो भी क्योंकि वहाँ पे भी लोगों के पास एक पर्टिकुलर स्किल्स होती है। फाइनेंस स्किल्स बहुत कम लोगों के पास होती है, तो सबसे पहले फाइनेंस स्किल्स सीखना चालू करो भाई। अब मेरे से सीखना है, मेरे से सीखो, अदरवाइज मार्केट में और भी यूट्यूबर्स है, तुम उनसे जाके सीख सकते हो। बट एक चीज़ कि मैं कभी भी कोर्स में तुमको नहीं फंसाने वाला और नहीं मैं कोर्स बेचता हूँ, बट ये बात ध्यान रखना कि मार्केट में और भी बहुत लोग हैं जो कोर्सेज बेचते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। और बाकी तो सब तुम्हारे सामने ही है। ऑन एन एवरेज 13-14 लाख रुपये, 12-13 लाख रुपये तुम बनाओगे साल के एंड के अंदर, एंड फिर वही तुमको 10 साल के अंदर, और वो 10 साल का इन्वेस्टमेंट अब तुम देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा पैसा यहाँ से हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तुम्हारा पैसा, ठीक है। तुम्हारा पैसा ऊपर से ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, ऊपर ही जा रहा है। और कभी कभार मान लो किसी महीने में 5-6 महीने मार्केट डाउन रहा, तो तुम्हारे फंड पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम पहले उतने ऊपर हो, ठीक है। नीचे नहीं हो, उल्टा ऊपर हो। अगर तुम्हारे प्रॉफिट में लॉस हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो ना उसमें लॉस होना मुश्किल है अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने पहले तो सीखा कि अपने जो मम्मी को हमने 10-10 हज़ार रुपये शुरुआत में दिए, ये पैसा हमने कैसे बनाया, ये पैसा हमने कैसे इन्वेस्ट किया इंडेक्स फंड के थ्रू। दूसरा, आज हमने सीखा कि कैसे अपनी जो 50,000 की सैलरी है, जो हम 50,000 बना रहे हैं, ठीक है, ये जो 50,000 की सैलरी, इसमें से 10-10 हज़ार रुपये हमने बचाए कैसे, पिछली वीडियो के अंदर, इसका सेकंड पार्ट में समझ में आएगा तुम्हें। और जो फर्स्ट पार्ट में मैंने समझाया था कि तुम अपने 50,000 रुपये कहाँ पे बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद मतलब कहाँ पे जा रहे हो, कि जिससे तुम्हारा महीना ही 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये तो सिर्फ 50,000 का एग्जाम्पल था। अगर तुम भाई साहब 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये की सैलरी है तुम्हारी, तो 1 लाख की सैलरी से तो तुम भाई साहब दबा के बना सकते हो बड़ा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज, लव यू ऑल गाइज। हमारा टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का, अब भी सब्सक्राइब करके जाना गाइज। 90 डेज़ के अंदर मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स तो चाहिए, ठीक है। ये जो 90 डेज़ का चैलेंज है, इसमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स रखें, और 5 लाख सब्सक्राइबर्स हम रखेंगे जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे।
तो मुझे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट है ना भाई, मार्केट में बना तो बहुत सारे लोग रहे, लेकिन सिंपल एंड आसान भाषा में जिसने समझाया उसको मेरे पास ले आना। और समझाया होगा तो अच्छी बात है भाई, तुम सीखो, मैं चाहता हूँ तुम सीखो। ज़रूरी नहीं कि मुझसे सीखो, किसी और से सीखो, लेकिन फाइनेंस सीखो। फाइनेंस तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट ला सकता है इससे, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता, और फ्यूचर आने वाला फ्यूचर बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो तुम्हारा जो स्किल्स, 2-3 स्किल्स बताऊँ तो टेक्नोलॉजी के अंदर घुस जाओ अभी के अभी, और अगर तुम्हें कोडिंग वगैरह आती है तो उसमें घुस जाओ। बस समझ लो, मैंने ना 100-200 करोड़ की टिप दे दी है तुम्हें। तो लव यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो ये 3 पार्ट है, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करना जिनको नहीं पता हो इसके बारे में। लव यू, बाय बाय गाइज।